मऊगंज में विकास नहीं, बिल का भूत घूम रहा है और इस बार इसका चेहरा है प्रदीप इंटरप्राइजेज और प्रदीप लाइट हाउस, जिसकी रोशनी से ज्यादा इसकी फर्जीवाड़े की छाया डरावनी है। चलिए आपको बताते हैं। 17 अप्रैल को मऊगंज जिले के खैरा ग्राम पंचायत में महज 46 मिनट का एक कार्यक्रम हुआ था, जल गंगा संवर्धन अभियान के नाम पर। कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गौतम मुख्य अतिथि थे। करीब 150 लोग मौजूद रहे। अब आप सोचिए, 40 मिनट में नाश्ता, गद्दा, चादर, मंच, पानी की बोतलें और फिर भी 10 लाख रुपए का बिल। लाइट की दुकान से गद्दे चादर की सप्लाई हो रही है। अब और क्या क्या देखना पड़ेगा। क्या यह जल गंगा अभियान था या भ्रष्टाचार में डुबकी लगाने का टेंडर यज्ञ? इस पूरे घोटाले में जो एक नाम सामने आया है वह है प्रदीप इंटरप्राइजेज और प्रदीप लाइट हाउस। और इन दोनों फर्मों के पीछे खड़ा है एक नाम जो बहुत रोशनी में रहता है, गेंदे बाबू। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये वही गेंदे बाबू हैं जिनके हस्ताक्षर बिल पर हैं और जो भाजपा विधायक मऊगंज के अति करीबी हैं। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मौजूदा समय में यूं कह लें मऊगंज के हर सरकारी दफ्तर के अनाधिकारिक बॉस हैं ये। जनपद पंचायत अध्यक्ष नीलम सिंह ने खुद आरोप लगाया है कि बिना प्रशासनिक मंजूरी के ही बिल लगाकर फर्जी भुगतान किया गया। उनकी माने तो उनका आरोप है कि सिर्फ 2.5 लाख की स्वीकृति थी, लेकिन 10 लाख रुपए उड़ा दिए गए और जिम्मेदार अफसर अब आंखों में पट्टी बांधे घूम रहे हैं। अब ये कोई पहला कारनामा तो है नहीं। कभी मिठाई के नाम पर मोटी रकम तो कभी टेंट गद्दे के नाम पर लाखों की चोरी। हर बार वही चेहरा, वही फर्म और वही राजनीतिक रसूख। सूत्रों की माने तो गेंदे बाबू की पकड़ ऐसी है कि अधिकारियों के फोन की घंटी भी तभी बजती है जब वो चाह लें। चाहे नगर परिषद हो या जनपद पंचायत, जहां पैसे की गंध आती है वहीं ये नेता ठेकेदार हाजिर मिलते हैं। अब दिलचस्प ये है कि जब घोटाले का पर्दाफाश हो गया तो फर्म का मालिक का कहना है कि ये बिल सिर्फ एक नहीं 4 आयोजनों का है। मतलब एक ही गद्दा 4 बार बिछाया गया, एक ही चादर 4 बार धोई गई, एक ही पानी की बोतल 4 बार परोसी गई। वाह रे भ्रष्टाचार, तू भी क्या चीज है। कलेक्टर साहब जांच तो करवा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या जांच का रिमोट भी कहीं इन लाइट हाउस बाबू के पास ही तो नहीं? पेट्रोल न्यूज मऊगंज से पूछता है, नेतागिरी के नाम पर जनता के पैसे की लूट आखिर कब तक चलेगी? क्या कभी इस लाइट हाउस की लूट पर ताले लगेंगे या ये रोशनी यूं ही घोटालों को चमकाती रहेगी? यह सिर्फ एक फर्जी बिल नहीं, यह मऊगंज के सिस्टम में घुसे भ्रष्टाचार के वायरस का अलार्म है। अब जनता को तय करना है कब तक ये नेता ठेकेदार सिस्टम को मऊगंज की निजी दुकान समझते रहेंगे। प्राइजेस का एक नाम आ रहा है जहाँ से लगभग आपके जनपद में मिठाई से लेकर किराना का सामान, टेंट, लाइट, सभी सामान एक ही दुकान से आ रहा है। क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, सुनने में आया है लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं। भुगतान इनको किया गया। क्या ये दुकान मऊगंज में? प्रदीप लाइट हाउस के नाम से दुकान है बराटा में। इंटरप्राइजेस अपने को जानकारी नहीं। क्या आप कार्यक्रम में उपस्थित थे वहाँ? जी हाँ। भोजन, नाश्ता, पानी कुछ मिला था? जी नहीं। लगभग कितना भुगतान किया गया होगा भोजन नाश्ता? 10 लाख के लगभग। जो कलेक्टर की गाइडलाइन वो कहती है कि जो भी कार्यक्रम होगा, टेंट का होगा, खाना नाश्ता का होगा, उसका एक रेट सुनिश्चित है, लेकिन आपके यहाँ जो भुगतान हुआ है वो उससे अधिक हुआ है। क्यों? मनमानी चल रहा है। मनमानी तरीके से। एक मामला और सामने आया जिसमें प्रदीप लाइट हाउस गद्दा लाया गया है और उसकी जो कीमत है वो 30 रुपये पर गद्दे का किराया है और जो चद्दर है उसकी कीमत 35 रुपये पर गद्दे उसका चद्दर का किराया है। ये पूरा मामला क्या है? प्रदीप लाइट हाउस के यहाँ तो टेंट का सामान नहीं मिला जा सकता। अब एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी बिल सबमिट किए जा रहे हैं जो सरासर फर्जी है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि उचित कार्रवाई हो, सही जांच हो। लेखापाल भी परेशान है, कह रहा है कि हमारी डीएससी जबरन सीओ के द्वारा लाई गई।
डीसीओ के द्वारा उनकी जबरदस्ती डीएससी ले करके फर्जी भुगतान ये सब भी लिए हैं। आप लोगों ने पत्राचार किया है इसके जी, खिलाफ? अध्यक्ष मैडम ने हमारी किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी को सब कोई कार्रवाई नहीं। नाइट वाले को गद्दे का भुगतान कर दिया गया है और एक एजेंसी को सभी सामग्रियों का भुगतान, खाना तक का भुगतान सिर्फ एक एजेंसी प्रदीप इंटरप्राइजेस में कर दिया गया। ओके, ये आपने अभी बताया मुझे ये शिकायत, और मैं इसका परीक्षण करवाऊंगा। और सीओ जिला पंचायत की एक हमने टीम गठित करी है। वैसे भी जो शिकायतें हमें मऊगंज से संबंधित जो मिली हैं अभी इससे संबंधित, जलगंगा संवर्धन अभियान से संबंधित, तो हमने इसमें एक सीओ जिला पंचायत की कमेटी बनाई है और उसमें हमने ट्रेजरी ऑफिसर को भी रखा है और उसमें हम जल्दी से जल्दी जांच करके अगर जो भी तथ्य आएंगे उसका आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। वहाँ का सर जो लेखापाल है उसने कहा कि हमारी डीएससी जबरन सीओ के द्वारा ले ली गई, उसने लिखित में शिकायत भी की है। अगर ऐसा होगा तो हम सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और लेखापाल के खिलाफ भी, क्योंकि जबरदस्ती कोई किसी की, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कर सकता है। जरूर अगर होगा तो शामिल होंगे, इसमें मिले होंगे आप इस अपराध में, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर मिलेगा। खैरा की झिया नदी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 9,85,530 रुपये निकाल लिया गया। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला है गंगा जल संवर्धन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे माननीय मंत्री आए थे, प्रहलाद पटेल, पंचायत राज मंत्री प्रहलाद पटेल जी आए हुए थे। तो वहाँ उद्गम उसमें कार्यक्रम था, तो बस उसी कार्यक्रम में तो निकाला गया है ये 9,85,500 रुपये। क्या भुगतान करने से पहले सामान्य प्रशासन समिति का अनुमोदन हेतु रखा गया था ये प्रस्ताव? नहीं, ऐसा कोई अनुमोदन नहीं रखा गया तो था। क्या बिना अनुमोदन भुगतान हो जाना संभव है? संभव तो नहीं है, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा करके किया गया है। जानकारी के मुताबिक लेखापाल के द्वारा आपको लिखित आवेदन दिया गया? जी, दिया गया है। और उन्होंने आरोप लगाया था कि सीओ के द्वारा जबरन उनकी डीएससी ले ली गई। ये पूरा मामला क्या है? ये रामकुशल मिश्रा सीओ जो है यहाँ के, उन्होंने उनसे जबरदस्ती डीएससी रखवा ली थी और मोबाइल भी ले लिए थे। तो उसी के द्वारा वो अपना भुगतान करते रहते थे और वो मुझे जैसे जानकारी दी उन्होंने कि ऐसा ऐसा किया, उन्होंने आवेदन लिख के मुझे दिया। तो फिर मुझे जानकारी हुई कि उन्होंने उनकी डीएससी और मोबाइल रख लिए लेखापाल। क्या डीएससी और मोबाइल वापस हो गई है? जी, अभी वापस हो गई है। जी, जल संवर्धन अभियान का जो कार्यक्रम खैरा में था, क्या आप वहाँ उपस्थित थी? जी, मैं वहाँ पे थी। तो क्या भोजन, नाश्ता, पानी की व्यवस्था थी? व्यवस्था तो थी, लेकिन हम लोग थे तो हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला था। आप एक जनप्रतिनिधि हैं जी, और यदि आपके लिए व्यवस्था नहीं थी तो मतलब किसी के लिए नहीं थी? अब क्या था वो तो मुझे ज़्यादा नहीं है पता, लेकिन हाँ, हम लोगों को जो थे तो किसी को वहाँ पे एक गिलास पानी, एक बोतल पानी तक नहीं मिला पीने को। कुल कितने लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे? सर 150-200 के लगभग रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। क्या सीओ के द्वारा कई भ्रष्टाचार किए गए हैं? जी, और कभी जो फाइलें हैं भुगतान से संबंधित आपके पास लाई जाती है? नहीं, मेरे पास कभी नहीं लाई गई। आपके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है? जी, मेरे द्वारा किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। मतलब बेलगाम भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया। जी। क्या नाम है आपका? राजनारायण बिसारिया, कौन सी पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत कंडेसरा, खैरा के बगल में। खैरा में एक कार्यक्रम हुआ था जल गंगा संवर्धन अभियान का, उस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित थे? हाँ, रहा न हम पंचायत, दिशा न कार्यक्रम, मंत्री आए रहे हैं, प्रहलाद पटेल रहे वहीं 150 पौने 200 आदमी। आपको भोजन नाश्ता मिला आप लोगों को? हाँ, भोजन मिला है, देखा जाए, खाएगा तो नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक यहाँ लगभग 10 से 11 लाख रुपए निकाल लिया गया है। अभी हमका क्या पता कि 10 लाख 10 से निकाल नहीं निकाला इसलिए गया है कि आपको उससे भोजन नाश्ता दिया गया है? नहीं दिया गया है, भोजन नाश्ता तो दिया ही नहीं गया है ना। टैंकर में पानी था, हाँ सही बात है, टैंकर लगा तो पानी था वहाँ। अच्छा, टैंकर से पानी मिला? हाँ, मिला था। कार्यक्रम कैसा था, कितने लोग थे वहाँ? बता तो रहे हैं 150 पौने 200 आदमी। सब और पहले नहीं थे, जब मंत्री जी आए हैं तब जाकर के इतने आदमी हो गए थे, इससे पहले नहीं लगा। क्या नाम है आपका? अरुण पटेल, कौन सी पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत रजनमा। जहाँ कार्यक्रम हुआ था जल गंगा संवर्धन अभियान का, जी, आपके घर से कितनी दूरी है इसकी? करीब 4 किलोमीटर। आप लोग वहाँ गए हुए? जी, कैसा कार्यक्रम? तो कार्यक्रम बता कि पंचायत मंत्री आए हैं, वहाँ गंगा जल संवर्धन का भोजन नाश्ता के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए निकाले गए हैं। आप लोगों को भोजन नाश्ता मिला?
हम लोग जब तक थे तब तक तो कुछ नहीं मिला, ना पानी मिला ना कुछ। टैंकर में पानी था, जिसको प्यास लगी वो पी ले। गद्दे के नाम पर भारी भरकम बिल निकाला गया, पैसा निकाला गया जी। है। क्या वहाँ गद्दा वगैरह आपको दिखा? गद्दा तो हमको बिछाई नहीं दिया। अब जहाँ रखे रहे वो ये लोग, मतलब पूरी तरीके से अव्यवस्था थी। हाँ, कुर्सी थी हम लोगों को बैठने के लिए, और 150-200 के आदमी करीब थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। वही पहले तो 50 से 60 थे। जब मंत्री जी आए हैं तो उनके साथ में सब फिर गांव के लोग अगल बगल के सब आए कि मंत्री जी आ रहे हैं। 10-20 गाड़ियाँ थी, तभी वो ग्राम खैरा की बिसिया नदी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत लगभग 10 लाख रुपए की राशि निकाली गई है। एक छोटे से कार्यक्रम, ये पूरा मामला क्या है? ये माननीय पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बिथिया उद्गम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऐसी जानकारी मिली है कि 11 लाख के लगभग फर्जी भुगतान किया गया। क्या वो आपकी सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में उसका अनुमोदन हुआ? जी नहीं। बिल वाउचर, जानकारी के मुताबिक बिल वाउचर छुपाए जा रहे हैं। जी बराबर, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं।